हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बुकवर्म। आज हम एनसीईआरटी ज्योग्राफी चैप्टर 1 को डिस्कस करेंगे। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे आते हैं अपने चैप्टर पर। सौर मंडल में पृथ्वी, यह है चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर फर्स्ट का नाम है सौर मंडल में पृथ्वी। उसमें सबसे पहला टॉपिक है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड किसे कहते हैं? लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड बनाती हैं। आकाशगंगा क्या होती है? एक आकाशगंगा अरबों सितारों प्लस धूल गैसों के बादलों की एक विशाल समूह होती है, जिसे हम आकाशगंगा कहते हैं। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि हमारी आकाशगंगा कौन सी है? तो हमारी आकाशगंगा का नाम है मिल्की वे। सौरमंडल क्या है? सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह और कुछ अन्य खगोलीय पिंड यानी सेलेस्टियल बॉडीज, जिन्हें क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड के रूप में जाना जाता है, उन सभी को सामूहिक रूप से सौरमंडल कहा जाता है। अब आपसे पूछा जाए कि खगोलीय पिंड क्या है, तो खगोलीय पिंड यानी सेलेस्टियल बॉडीज सूर्य, चंद्रमा और वो सभी वस्तुएं जो रात के समय आकाश में चमकती हैं, उन सभी को हम खगोलीय पिंड कह सकते हैं। अब तारों के बारे में बात कर ले। तारा क्या होता है? तो तारा कुछ ऐसे खगोलीय पिंड जो बड़े आकार वाले होते हैं तथा गर्म भी होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं और इसके पास अपनी ऊष्मा तथा अपना प्रकाश होता है, जिसे वो बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। सूर्य, सूर्य क्या है? तो सूर्य भी एक तारा है, क्योंकि उसके पास अपनी एक ऊष्मा और प्रकाश है। यह सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा एवं अत्यंत गर्म गैसों से बना है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश का एकमात्र स्रोत है। अच्छा, एनसीईआरटी में एक शब्द है सोल। तो सोल का अर्थ पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहते थे। सौर शब्द का अर्थ सूर्य से संबंधित है। खगोलीय शास्त्री, खगोलीय पिंड और उनकी गति का अध्ययन खगोलीय शास्त्री करते हैं। आर्यभट्ट, प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री, इन्होंने कहा सभी ग्रह और चंद्रमा परावर्तित सूर्य के प्रकाश के कारण चमकते हैं। ग्रह क्या है? कुछ खगोलीय पिंड में अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होते। ये तारे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। इसे इंग्लिश में प्लैनेट कहते हैं, जो ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई से आया है। प्लेनेटाई का क्या अर्थ है? प्लेनेटाई का मतलब है चारों ओर घूमने वाला, यानी परिभ्रमण करने वाला। उपग्रह यानी सैटेलाइट एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाता है, जैसे ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अर्थ के चारों ओर मून चक्कर लगाता है। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है, वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया है। इसका उपयोग क्या है? ब्रह्मांड के बारे में जानकारी के लिए, पृथ्वी के संचार माध्यम के लिए, इंटरनेट, दूरसंचार, रिमोट सेंसिंग के लिए। 9 ग्रह है। ग्रह कितने हैं? 9। मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। मरकरी यानी बुध, वीनस यानी शुक्र, अर्थ पृथ्वी, मार्स मंगल, जुपिटर बृहस्पति, सैटर्न शनि, यूरेनस एंड नेपच्यून। जो मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स है, इसे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहते हैं, यानी स्थलीय ग्रह। और जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून इसे जोवियन ग्रह कहते हैं। अब चलिए सबके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। क्षुद्र ग्रह पट्टी या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट और जोवियल प्लैनेट के बीच एक बेल्ट पाई जाती है, जिसमें बहुत सारे क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। उन्हें क्षुद्र ग्रह पट्टी कहते हैं। मरकरी सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा
88 डेज में होती है। यानी सूर्य के चारों ओर बुध एक चक्कर लगाने में 88 दिन लगाता है। अपने अक्ष पर कितने टाइम में घूमता है वो? 59 डेज, यानी 59 डेज में। वेनस यानी शुक्र सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 255 दिन में करता है। अपने अक्ष पर घूर्णन 243 दिन में। अर्थ सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 365 दिन में करती है और अपने अक्ष पर एक दिन यानी 24 घंटे में करती है। हालांकि वो 23 घंटे कुछ मिनट होते हैं, लेकिन उसको 24 घंटे मान लीजिए। मार्स यानी मंगल एक परिक्रमा 687 दिन में करता है, जबकि अपने अक्ष पर एक दिन में घूम जाता है। मंगल के चंद्रमा का नाम फोबोस एंड डीमोस है। ये एक एक्स्ट्रा नॉलेज है जो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। आप इसको याद रखिएगा क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मंगल के चंद्रमा का नाम फोबस और डीमोस है। इन चारों ग्रहों को मिलकर आंतरिक ग्रह कहते हैं। ठीक है, ये जो 4 ग्रह हमने अभी पढ़े ये आंतरिक ग्रह हैं। ये सूर्य के बहुत नजदीक हैं या चट्टानों से बने हैं। तो चलिए और नेक्स्ट ग्रहों के बारे में पढ़ते हैं। जुपिटर यानी बृहस्पति सूर्य की एक परिक्रमा 11 साल 11 महीने लगभग 12 साल में करते हैं और अपने अक्ष पर घूर्णन 9 घंटे 56 मिनट में कर लेता है। चंद्रमा की संख्या कितनी है जुपिटर की? लगभग 53। ये कंफर्म नहीं है कि ये कितनी है क्योंकि हर जगह नंबर्स थोड़े मिसमैच होते हैं। वो कुछ किसी बुक में कुछ और होता है, किसी बुक में कुछ और होता है, लेकिन एनसीईआरटी में 53 मेंशन है। इट्स अबाउट 53। सैटर्न यानी शनि सूर्य की परिक्रमा 29 साल 5 महीने में होती है। अक्ष पर घूर्णन 10 घंटे और 40 मिनट में करती है। चंद्रमा की संख्या कितनी है? इसकी भी लगभग 53 है। यूरेनस के बारे में पढ़ते हैं। सूर्य की परिक्रमा 84 साल में करती है। अपने अक्ष पर घूर्णन 17 घंटा 14 मिनट में। चंद्रमा की संख्या लगभग 27 है। नेपच्यून सूर्य की परिक्रमा 164 साल, अपने अक्ष पर घूर्णन 16 घंटे 7 मिनट। चंद्रमा की संख्या 13। सौरमंडल में प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र स्रोत सूर्य। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा और अत्यंत गर्म गैसों से बना है। अपने खिंचाव बल से सौरमंडल को बांधे रखता है। हम इसकी अत्यधिक ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं क्योंकि यह हमसे बहुत दूर है। यह अर्थ यानी पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी दूर है। ये कोर है, ये रेडिएटिव जोन है और ये कन्वेक्टिव जोन है, ये फोटोस्फेयर है और ये क्रोमोस्फेयर है। इस फिगर को आप 2-3 बार देख लीजिएगा जरूर। जरूरत पड़े तो स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए क्योंकि ये बहुत जरूरी है आपको समझना कि ये सूर्य का डायग्राम है और आपको इसके बारे में जानना चाहिए। ये आउटर पार्ट ऑफ जो सन होता है उसको हम कोरोना कहते हैं। अर्थ के बारे में पढ़ते हैं। अर्थ नीला ग्रह जिसे हम ब्लू प्लैनेट कहते हैं। सूर्य से दूरी के हिसाब से यह 3rd प्लैनेट है। आकार में 5th सबसे बड़ा ग्रह। यह ध्रुवों पर थोड़ी चिपटी है जिसके कारण इसे भूआब यानी जियोइड कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि अर्थ का शेप क्या है तो आप कभी उसे राउंड शेप मत कहिएगा क्योंकि राउंड शेप है ही नहीं। इसका आकार जियोइड है जिसे हिंदी में भूआब कहते हैं, यानी अर्थ जैसा, पृथ्वी जैसी, पृथ्वी के समान आकार, उसे जियोइड कहते हैं। जीवन के अनुकूल परिस्थितियां केवल पृथ्वी पर है। यहाँ पानी, वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैस यानी ऑक्सीजन। यही कारण है कि पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अब
पृथ्वी पर वो सारे एसेंशियल गैसेस मौजूद हैं जो हमें जिंदा रखने के लिए चाहिए। पानी मौजूद है और ऑफ कोर्स लैंड है जिस पर हम रह सकते हैं। इसीलिए ये सबसे सौरमंडल का ये सबसे अद्भुत ग्रह माना जाता है। अंतरिक्ष से नीले रंग का दिखाई देता है कारण इसका 2/3 भाग पानी से ढका हुआ है। ये अर्थ का डायग्राम है जिसमें ये सबसे अंदर वाला इनर कोर, आउटर कोर और मेंटल और सबसे ऊपरी लेयर उसको क्रस्ट कहते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का इकलौता उपग्रह चंद्रमा है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। बड़ा दिखाई देता है कारण अन्य खगोलीय पिंडों के अपेक्षा नजदीक है। दूरी हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर है। पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में लगाता है। अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में इसे लगभग 27 दिन लगते हैं। यही कारण है कि पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। सतह पर पर्वत मैदान गड़े हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इसकी छाया देखी जा सकती है। क्षुद्र ग्रह क्या है? तो चलिए उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तारे, ग्रह एवं उपग्रह के अलावा असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं जिन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। यह मंगल एवं बृहस्पति के कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार यह ग्रह के ही भाग होते हैं जो बहुत वर्ष पूर्व विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो जाते हैं। उल्कापिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभी ये पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण यह जल जाते हैं जिससे चमकदार प्रकाश उत्पन्न होती है। कभी कभी कोई उल्कापिंड पूरी तरह से जले बिना पृथ्वी पर गिरती है जिससे धरातल पर गछड़े बन जाते हैं।